वंदे मातरम। खबर गोवा महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। वाशिम यवतमाल लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना की सांसद भावना गवले शिंदे गुट की दूसरे दिन की आज अपने पैतृक रिसोर्ट में शिवसेना के संपर्क प्रमुख मधुकर राउत और जिलाध्यक्ष सुरेश मपारी, उप जिला प्रमुख अशोक अंभोरे, विश्वनाथ सनब, डॉक्टर चंद्रशेखर देशमुख प्रचार्य की मौजूदगी में कार्यकर्ता समीक्षा बैठक हुई और इस मौके पर बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद रहे। शिवसेना संपर्क प्रमुख मधुकर राउत ने सभी से शिवसेना पार्टी के विकास के लिए काम करने की अपील की है। शिवसेना जिस तरीके की रणनीति अब देखने को मिल रही है, शिवसेना कार्यकर्ताओं की बैठक यहां पर हुई। वाशिम की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जो कि बैठक की है। पार्टी के लिए काम करने की अपील की गई है कि आप सभी लोग पार्टी के लिए काम करें। शिवसेना कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे और ये सभी शिव सैनिक हैं जो कि इस समय बैठक में मौजूद हैं। इन सभी से अपील की गई है कि आप सभी शिवसेना के लिए काम करिए। पार्टी के लिए काम करने की अपील इन सभी लोगों से की गई है और शिवसेना के कई कार्यकर्ता भी इस बैठक में आज मौजूद रहे, क्योंकि जो घटनाक्रम इस समय महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है उसके चलते शिवसेना को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब हो जाती है ताकि शिवसेना मजबूत हो सके, पार्टी मजबूत हो सके। इसीलिए अब उसी की कवायद लगातार देखने को मिल रही है और कार्यकर्ताओं से अपील भी की गई है कि आप सभी इस बैठक में पहुंचिए और जितना हो सके पार्टी के लिए अब काम करिए। शिवसेना पूरी तरीके से बिखर चुकी है, टूट चुकी है, क्योंकि जब से एकनाथ शिंदे गुट अलग हुआ है, एकनाथ शिंदे अलग हुए और उनके साथ में विधायक अलग हुए हैं, यानी पूरा एक गुट एक तरफ हो चुका है और इधर उद्धव ठाकरे एक तरफ रह गए हैं। उनके साथ में कुछ ही विधायक इस समय मौजूद हैं और उनका भी खतरा है कि वो भी कभी भी शिंदे गुट की तरफ जा सकते हैं, उधर शिफ्ट हो सकते हैं और इसीलिए आप उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं और इसीलिए इस बैठक का आयोजन वाशिम में किया गया है। नासिक जिले में बनी तहसील क्षेत्र के पहाड़ों में स्थित तीर्थ स्थली देवी सप्तशृंगी माता के मंदिर में देवी की भव्य प्रतिमा के नवीनीकरण कार्य के लिए देवी माता के मुख्य प्रतिमा दर्शन पर आज से लेकर अगले 41 दिनों तक रोक लगने वाली है। मंदिर कमेटी की ओर से जानकारी भी दी गई है कि 250 सालों बाद अब की बार प्राचीन अनुसंधान विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य विशेषज्ञों की निगरानी में देवी माता के प्रतिमा पर वज्रलेप की प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके चलते अगले 41 दिनों तक देवी माता के गर्भगृह में स्थित मुख्य प्रतिमा दर्शन पर रोक लगेगी। यवतमाल के गांव गौल बुद्रुक में पिछले 3 दिनों से संचार ठप है। लगातार हो रही बारिश से पैनगंगा नदी खतरनाक स्तर से बह रही है, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से ग्रामीण परेशान हैं, लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। मेलघाट में पिछले 8 से 10 दिनों से बारिश लगातार हो रही है और कई जगह पर भूस्खलन और सड़क क्षतिग्रस्त होने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिससे गांव कट गए हैं। बंसी सुकलाल बैठकर उम्र 40 रायपुर निवासी आधार कार्ड अपडेट के लिए रायपुर से सेमाहोड आया था, लेकिन सेमाहोड ढाणे में अचानक से आधार कार्ड अपडेट कराने के बाद जब वो वहां से चले थे तो भूतनाला से पुल पार करते समय अचानक पुल पर पानी आ गया और बंसी बेठेकर ने अपना संतुलन खो दिया और बीती रात तक बाढ़ में बह गया और वहीं रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकाल लिया है। और वहीं बिड जिले के परली शहर से गुजरने वाले परली से मलकापुर मार्ग में बड़ी संख्या में गड्ढे और भूस्खलन हैं। पहाड़ों से मिट्टी कीचड़ हो गई है, सड़क पर यात्रा करना खतरनाक हो गया है। कई अनुरोधों के बावजूद लोगों का जीवन खतरे में है क्योंकि यह सड़क नहीं बन पा रही है। हालांकि ग्राम पंचायत सदस्य विजय गीते ने मांग की है कि इस सड़क के काम को तत्काल ठीक कराया जाए।
चंद्रपुर के भद्रावती तालुका में सेना के जवान पहुंच गए हैं। चंद्रपुर जिले में वर्धा नदी में बाढ़ से खतरे में लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। सेना के जवानों ने भद्रावती तालुका के मनगांव तलेगांव के लगभग 113 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। हालांकि चंद्रपुर जिले में फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन यवतमाल और वर्धा जिलों में वर्धा नदी पर सभी बांधों के गेट खुलने से अजीबोगरीब बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। जिला प्रशासन ने जैसे ही एनडीआरएफ को बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी, 25 जवानों की एक टीम आवश्यक उपकरणों के साथ में नागपुर के गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर में मानगांव पहुंची। अगर क्षेत्र में और बचाव की अभियान की जरूरत है तो कामठी में एक अन्य दल को तैनात किया गया है। सेना चंद्रपुर जिला आपदा प्रबंधन दल, राज्य आपदा प्रबंधन दल भद्रावती तालुका में वर्धा तालुका के बाढ़ प्रभावित गांव में एक बड़ा अभियान चला रही है। आमगांव नगर परिषद ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बिक्री और उपयोग के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और उसी के तहत शहर में चेकिंग करके 5 व्यापारियों पर जुर्माना लगाया है। साथ ही 250 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से पूरे देश में बैन कर दिया गया है और इस आदेश के तहत प्लास्टिक से बनी हुई कई वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उसके बाद भी ये देखा गया है कि बाजार में व्यापारी और विक्रेता सामान ढोने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कर रहे थे। इस पर आमगांव नगर परिषद की टीम ने शहर के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और उसी के तहत नगर परिषद के मुख्य अधिकारी पवन ने अपनी टीम के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले 5 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 250 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करके 13,000 रुपये जुर्माना वसूला है। माननीय केंद्र सरकारने दिनांक 1 जुलै 2022 पासून सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी आणलेली आहे। सिंगल यूज प्लास्टिकमुळे वातावरणामध्ये पर्यावरणामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात हानिकारक बदल होत आहेत। त्याचे भविष्यात पुढील पिढीवरती नुकसानदायक होऊ शकते। या कारणामुळे सर्व नागरिकांनी सिंगल यूज प्लास्टिक कोणत्याही स्वरूपाचे जे रिसायकल न होणारे प्लास्टिक आहे अशा स्वरूपाचे प्लास्टिक वापरू नये। तसेच आमगाव शहरामध्ये सिंगल यूज प्लास्टिक बाबत तपासणी केली असता बिड के पड़ली में ओबीसी आरक्षण मुद्दे का परिणाम घोषित होने पर सभी ओबीसी भाइयों ने संतोषजनक व्यक्त किया है और बिड जिले के पड़ली के भाजपा पदाधिकारियों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे के जय जयकार करके जश्न मनाया। या ठिकाणी निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केली होती। 92 नगर परिषदेमध्ये त्यांनी मतदान घेण्याचं सुद्धा ठरवलं, तारखा सुद्धा आल्या। तरी पण या आलेल्या शिंदे शिवसेना गट आणि भारतीय जनता पार्टीनं ते थांबवलं आणि आरक्षण मिळवून दिलं। म्हणून या 92 नगर परिषदेमधील सर्व उमेदवारांना ओबीसी उमेदवारांना या ठिकाणी न्याय मिळालेला आहे। त्याबद्दल आम्ही त्यांचं अभिनंदन करतो। आज सर्वोच्च न्यायालयाने जो ओबीसी आरक्षणात 27% आरक्षणाचा जो निर्णय दिला आहे त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं भारतीय जनता पार्टी परळी तालुका और शहराच्या वतीने स्वागत करण्यात येत आहे। आज जे आरक्षण मिळालेलं आहे ते भारतीय जनता पार्टीचं महाराष्ट्राचं सरकार आल्याच्या नंतर हे आरक्षण मिळालेलं आहे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण पर फैसला आने के बाद महाराष्ट्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। नासिक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नासिक रोड के बिटको चौराहे पर मिठाइयां बांटकर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देते हुए कार्यकर्ताओं ने ओबीसी आरक्षण मिलने की खुशियां मनाई हैं।